सुपर एलेक्स फ्रेंड्स आज आपसे फिर से आप सबका स्वागत है एलेक्स वर्ल्ड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सबको पता है कि हर ट्यूसडे को हम बात करते हैं किसी एक ऐसी बीमारी को लेके या किसी ऐसी इलनेस को लेके जिसको समाज में लाइलाज समझा जाता है, जिससे लोग बहुत सारे लोग प्रभावित हैं और कैसे उस बीमारी को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं, ऐसे विषयों पे हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आज का विषय है, जिस बीमारी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, एक ऐसी बीमारी जिसको मेडिकल साइंस में साइलेंट किलर कहा जाता है, चुपचाप मारने वाली बीमारी। साइलेंट किलर का नाम उसको दिया गया है। एक ऐसी बीमारी जिससे आज हमारे भारत के 20 करोड़ 80 लाख लोग जिसकी दवाइयां रोज ले रहे हैं, एक ऐसी बीमारी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, और उस बीमारी का नाम है हाई ब्लड प्रेशर। काफी सारे लोगों ने, जब मेरे पिछले YouTube चैनल पे पहले जब हम लाइव आए तो काफी लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बताइए कि क्या है हाई ब्लड प्रेशर। तो आज का हमारा टॉपिक है हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप, या इसको हाइपरटेंशन के नाम से मेडिकल साइंस में जाना जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इससे आज हमारे भारत के अगर रिकॉर्ड निकालें तो 20 करोड़ 80 लाख लोग ऐसे हैं जो रोजाना इस ब्लड प्रेशर को कम करने की दवाइयां खा रहे हैं, और वो ऐसे लोग हैं जिनको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। एक ही बात, किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपका बीपी मापता है, जाते ही आपको एक ही बात बताई जाती है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है, और ये ब्लड प्रेशर क्या इलाज क्या है, ये गोली खाओ और ये जिंदगी भर गोली। पहले एक गोली से शुरुआत की जाती है, धीरे धीरे गोली की संख्या और उसकी डोज बढ़ती जाती है, और आदमी जिंदगी भर वो दवाइयां खाने पे मजबूर है। ऐसे 20 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो आज ऐसी गोलियां खा रहे हैं, और ऐसे बहुत सारी संख्या ऐसी भी होगी जिसको पता ही नहीं कि उसको हाई ब्लड प्रेशर है और वो कोई दवाइयां नहीं खा रहे हैं। तो आज इस हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, या इसको मेडिकल साइंस में बोल देते हैं हाइपरटेंशन, इसके बारे में आज हम सारी बातें करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है, क्या इसको ठीक नहीं किया जा सकता, अगर किया जा सकता है तो कैसे ठीक किया जा सकता है, या आयुर्वेद के दृष्टिकोण से इसको कैसे बहुत आसानी से समझा और ठीक किया जा सकता है। दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर, इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर है क्या। हाई लो बात की बात है, ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो हमारे ब्लड द्वारा हमारी वेसल्स पे, जो हमारी खून की जो धमनियां हैं, उनके ऊपर जो प्रेशर डाला जाता है उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल साधारण भाषा में आपको समझाता हूं। हमारे यहाँ पर हार्ट है, आप सबको पता है हमारा हार्ट है, ये हार्ट है और पूरे शरीर में नलिकाएं बिछी हैं। हमारे हार्ट के 4 चैम्बर है, लेफ्ट साइड राइट साइड के 2 चैम्बर इधर है, 2 चैम्बर इधर है। जो राइट साइड वाला चैम्बर है इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, और लेफ्ट साइड वाले में ऑक्सीनेटेड ब्लड भरा होता है। ये एक मोटर है, पंप है, ये मोटर है, ये पंप काम करता है। और एक ये पंप, ये हमारा हार्ट है ना, ऐसे आप देखिए ये कैसे ऐसे 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 कंट्रैक्शन करता है तो ब्लड जाता है, फिर ये वापस रिलैक्स करता है तो ब्लड आ जाता है। तो एक पंप का काम करता है, ये हमारा पंप है, और पूरे शरीर में जो जाल बिछा हुआ है नसों का, उसमें ये ब्लड फ्लो करता रहता है। तो जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो कितना प्रेशर हमारी नसों पे डाल रहा है उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो ये ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए ब्लड प्रेशर। कोई भी, जैसे ही मैंने पूछा कि ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, आपके दिमाग में एक आंकड़ा आया 120/80। हम में से ज्यादातर लोगों को ऐसा ही होता है कि ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 120/80 होना चाहिए। दोस्तों ये जो प्रेशर है, देखिए समझने, आज इसकी आपको कंप्लीट आपको समझना पड़ेगा, बीमारी नहीं है। ब्लड प्रेशर इज नॉट ए डिजीज, इट ए कंडीशन। ये हमारे शरीर की कंडीशन है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होना चाहिए, इसका कोई पैरामीटर नहीं कि कितना नॉर्मल होना चाहिए। हर एक व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। जैसे मेरे पैर का जूते का साइज 9 नंबर है, आपके पैर के जूते का साइज 8 नंबर हो सकता है, सबका एक जैसा नहीं हो सकता। उसी तरह ब्लड प्रेशर को भी कोई फिक्स नहीं किया जा सकता कि ये इतना ही होना चाहिए। डिपेंड करता है कि आपकी आयु क्या है, डिपेंड करता है आप कैसी कंडीशन में रहते हैं, डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल क्या है। इन सब चीजों पर निर्भर करता है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है जो उसको बना दिया गया है कि 120/80, इससे ऊपर जो गया ले भाई बीपी की गोली खा, जिंदगी भर दवाई खा। बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं, अगर मैं जैसे बात करूं कि नॉर्वे के लोगों का ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 150/100 होता है। नॉर्वे के लोगों का आप जाके चेक करो, सभी के लोगों का इतना है। अगर वो लोग यहाँ पे आ जाए तो उनको तो जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, वहां लोग बिल्कुल स्वस्थ है। कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां का ब्लड प्रेशर 100/60 है, अगर वो यहाँ पे आ जाए तो उनका लो ब्लड प्रेशर मान लिया जाएगा, उनको जिंदगी भर उनको अप करने की दवाइयां खानी पड़ेगी। तो ब्लड प्रेशर, पहली बात तो दोस्तों दिमाग से एक चीज निकाल दीजिए, कोई पैरामीटर नहीं है कि हमारा ब्लड प्रेशर इतना ही होना चाहिए। ये एक आइडिया लगाया गया है कि बस इतना ब्लड प्रेशर होना चाहिए। ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, ब्लड प्रेशर उतना होना चाहिए जिससे आपके शरीर को कोई नुकसान ना हो। जब वो नुकसान करने लग जाए तो वो एक बीमारी का रूप ले लेता है, अदरवाइज एक नॉर्मल कंडीशन है। दोस्तों कल्पना कीजिए, मैं आप खड़ा हूं, या आप में से कोई भी अगर अभी खड़ा है और सामने एकदम सांप आ जाए, क्या होगा आपके साथ? आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा,
क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ना एक फिनोमिना है जो भगवान ने अपनी डिफेंस के लिए बनाया, आपकी सेफ्टी के लिए बनाया, बीमारी नहीं है, एक कंडीशन है। जब आपके सामने सांप आ जाता है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आप भागने लगते हैं, आपकी आंखें तेज हो, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, आपकी कानों की सुनने की क्षमता बढ़ जाती है, आपका दिमाग तेजी से काम करने लगता है। क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आप उस मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार है। जंगल में जब हिरन होता है ना, हिरन उसके पीछे शेर आ जाता है तो हिरन का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और वो तेजी से दौड़ने लगता है, अपने आप को बचा लेता है। ब्लड प्रेशर आपको बचाने की एक चीज है, डिफेंस मैकेनिज्म है। आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, पता है कुत्ता काटेगा, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और आप तेजी से भागते हो और आपके आगे 6-7 फुट की दीवार है, कूद के दूसरी तरफ चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको शक्ति मिली। किससे मिली वो शक्ति? आपका प्रेशर इस हार्ट ने तेजी से काम किया, इस हार्ट ने तेजी से काम किया और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, आपके दिमाग में तेजी से खून गया, आपके सारे वो तक तेजी से खून गया और आप वो कर पाए जो आप नॉर्मल कंडीशन में नहीं कर पाते। ये प्रक्रिया है, हाई ब्लड प्रेशर एक प्रक्रिया है आपको बचाने के लिए। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, मान लो अभी मैं नॉर्मल कर रहा हूं, मेरा प्रेशर नॉर्मल है, मैं एक्सरसाइज, मैंने जॉगिंग शुरू कर दी, एक्सरसाइज शुरू कर दी, तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि ऐसे समय में मेरे शरीर के, मेरी कोशिकाओं को, मेरे हर ऑर्गन को ज्यादा ब्लड चाहिए, क्योंकि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो ये बीमारी थोड़ी हो गई, अरे तो नॉर्मल चीज है, ये तो नॉर्मल चीज है कि मैं जॉगिंग कर रहा हूं तो मेरा प्रेशर बढ़ना चाहिए, अगर नहीं बढ़ा तो बीमारी है। तो ब्लड प्रेशर को पहली बात तो दोस्तों दिमाग से निकाल दीजिए कि ये कोई बीमारी है, बीमारी नहीं है, इट्स ए कंडीशन, आपकी शरीर की कंडीशन है। बहुत सारी कंडीशन में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एक कंडीशन और है जिसको व्हाइट कोट सिंड्रोम बोलते हैं। व्हाइट कोट सिंड्रोम, कोई भी पेशेंट है, कोई भी व्यक्ति अमूमन डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर किसी भी चीज के लिए कंसल्ट करने जाता है, डॉक्टर साहब जाते हैं, उसका बीपी मापते हैं और जैसे बीपी मापते हैं उसको बोलते हैं तेरा बीपी तो बढ़ा हुआ है और उसको उसी दिन गोली शुरू कर दी जाती है। अमूमन साइकोलॉजी क्या है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी हॉस्पिटल में घुसता है ना और डॉक्टर दिखता है, भीड़ दिखती है वहां चकाचक, तो उसका ब्लड प्रेशर वैसे ही रेज हो जाता है, 10 से 20% वैसे ही बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं व्हाइट कोट सिंड्रोम। सफेद कोट देखते ही, डॉक्टर्स को देखते ही अपने आप ऑटोमेटिक बीपी बढ़ जाता है, उस समय मापते हैं और वो बीपी के मरीज बन जाते हैं, जिंदगी भर दवाई खाते रहते हैं। ब्लड प्रेशर नहीं था, वो तो वहां जाने से वैसे माहौल को देख के उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, व्हाइट कोट सिंड्रोम। और जितना बड़ा डॉक्टर होगा उतना ज्यादा बीपी बढ़ेगा, जिसकी जितनी ज्यादा फीस होगी, जितना बड़ा हॉस्पिटल होगा, जितनी ज्यादा डिग्री होगी डॉक्टर के पास, दिखेगा बड़ा सा हॉस्पिटल है, उतना ही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। व्हाइट कोट सिंड्रोम, इससे भी आपका बीपी बढ़ सकता है, किसी भी प्रक्रिया में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। दोस्तों बीमारी नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन, एक शरीर की कंडीशन है। तो पहली बात तो इसको दिमाग से निकाल दें, घबराने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन जब ये किसी कंडीशन में, जैसे मेरे आगे सांप आ गया, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं, उस समय मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीमारी थोड़ी है। अगर इंटरव्यू के दौरान मेरा बीपी माप लिया जाए तो बीपी बढ़ा मिलेगा और मुझे दवाई खाने के लिए कह दिया जाएगा। ऐसा ही हो रहा है, ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है। जितने लोग ब्लड प्रेशर की दवाइयां खा रहे हैं उसमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको वास्तव में ब्लड प्रेशर की दवाई की जरूरत है। ज्यादातर लोग तो किसी एक ऐसी कंडीशन में ब्लड प्रेशर मंगवाते हैं, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, वो जिंदगी भर दवाई खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों ये ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप अगर किसी कंडीशन में बढ़ता है तो ये नॉर्मल बात है, फिर ये एक अच्छी बात है। अगर सोचो यार, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, मेरे आगे सांप आ गया, मान लो मेरे सांप आ गया, खतरनाक सांप मेरे सामने है और मेरा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ रहा, मैं आराम से वैसे ही खड़ा होकर हंस रहा हूं उसके सामने, तो क्या होगा? सांप काट लेगा और मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मेरा शरीर एक्शन तो कर नहीं पाया। तो एक बात तो सोच के देखो, आप बताओ, आप क्या ब्लड प्रेशर बढ़ना एक खतरनाक चीज है या आम बात? अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, तभी बचूंगा। एक्सरसाइज करूंगा, अगर ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ रहा है तो शरीर तक ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं, मर जाऊंगा। तो ब्लड प्रेशर बढ़ना एक अच्छी चीज है जो भगवान ने स्पेशली हमारे लिए बनाया है, ताकि हम हर मुसीबत का सामना कर पाए या हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने इसको, वो तो फिक्स अगर मोटर लग जाती है जिसका कोई वो नहीं होता कि बस पर मिनट इतना उसका फ्लो रहेगा, तो ठीक है। लेकिन भगवान ने जो सजीव चीज बनाई है जो अकॉर्डिंग टू ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा कर सकती है, तो एक अच्छी चीज है। लेकिन दोस्तों जब किसी कंडीशन की वजह से जब ये ब्लड प्रेशर लगातार ज्यादा रहना शुरू हो जाए, नॉर्मली बढ़ रहा है तो एक अच्छी बात है, लेकिन जब लगातार ही ज्यादा रहना शुरू कर जाए, आपके ब्लड वेसल्स पे ज्यादा प्रेशर डालने लग जाए, तब उस कंडीशन को बोल सकते हैं कि हाँ अब आपको ब्लड प्रेशर हो गया है, अब आपको हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की समस्या हो गई है। तो जब ये ऐसी कंडीशन हो जाए तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? नॉर्मली तो ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे से अगर किसी का ब्लड प्रेशर अगर आप माप रहे हैं और बढ़ा हुआ आ रहा है तो उसी दिन से दवाई खाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है वो आपका उस समय की कंडीशन के अकॉर्डिंग बढ़ा हो या किसी भी आपके खाने पीने की वजह से, किसी भी वजह से वो बढ़ सकता है।
लेकिन जब ये लगातार ज्यादा रहने लग जाए तो उस कंडीशन को हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर 100 पेशेंट हाइपरटेंशन के हैं, हाई ब्लड प्रेशर के हैं, तो 100 में से 10% पेशेंट ऐसे होंगे जिसको रीनल किडनी की प्रॉब्लम, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले कि 100 में से 10 पेशेंट ऐसे होंगे जिसको रीनल प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम होगी। किडनी प्रॉपर शरीर से पानी को नहीं निकाल पा रही है, प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही है, वाटर रिटेंशन हो रहा है, हमारे ब्लड में पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ते जा रही है, वाटर रिटेंशन हो रहा है, तो ब्लड का प्रेशर, देखो सीधी सी बात है, ये नलकी है, ये नलकी है जो हमारी वेसल्स है, इस पे प्रेशर से पानी जा रहा है, लेकिन इसमें अगर पानी की मात्रा बढ़ा दी जाए तो सीधी सी बात है प्रेशर, जाहिर सी बात है प्रेशर बढ़ जाएगा। आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैसे प्रेशर फ्लो कर रहा है। अगर इस फ्लो को बढ़ा दिया जाए तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो एक कारण हो सकता है रीनल प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, की किडनी प्रॉपर पानी को बाहर नहीं निकाल पा रही है, वाटर रिटेंशन हो रहा है और हमारी ब्लड में वाटर का लेवल बढ़ रहा है जिससे प्रेशर बढ़ रहा है, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे 100 में से 10 पेशेंट आपको ऐसे मिलेंगे। और इसका एक जो सबसे बड़ा, इसका भी सबसे बड़ा रीजन है कि क्यों ऐसा हो रहा है, वो है आपके घर का जो सबसे खतरनाक चीज है जो आप यूज करते हैं, वो है सफेद नमक। ये है इस ब्लड प्रेशर का सबसे बड़ा कारण। हमारे घरों में लोग आज एक ऐसी बीमारी जो हर घर का, कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिसमें हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ किसी को होगी, नहीं होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा कोई घर होगा। सबसे बड़ा कारण जो आप घरों में सफेद नमक इस्तेमाल कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड। वो सोडियम क्लोराइड क्या करता है, वो वाटर रिटेंशन करता है, वाटर रिटेंशन। आप मेरे कहने से एक सलाह मानिए मेरी, जिसको भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है या किडनी की समस्या है, 21 दिनों के लिए नमक छोड़ दीजिए, एक चुटकी नमक भी नहीं खाना 21 दिनों तक, और 21 दिनों बाद आप खुद चेक करेंगे आपका ब्लड प्रेशर और आपकी किडनी की क्या कंडीशन है। केवल 21 डेज करके देखिए दोस्तों, अगर ना हो तो मुझे बताइए। आपका वेट, आप कोई 21 दिनों तक आप नमक छोड़ देंगे, बिल्कुल नमक का इस्तेमाल मत कीजिए, आपकी किडनी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा, आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा पानी, जो वाटर रिटेंशन, जिसकी वजह से वजन काफी बढ़ जाता है, आपकी सूजन, चेहरे पे सूजन, कहीं पे भी सूजन, ये सारी समस्या किडनी वाले पेशेंट को मिलती है। ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी अकेला सफेद नमक अगर आप छोड़ देंगे। खतरनाक चीज है आपके घर की। दूसरा एक रीजन तो रीनल जो रिकॉज है वो हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर के। दूसरा और जो 100 में से मैंने बताया 10 पेशेंट रीनल प्रॉब्लम के होते हैं, और फिर उसमें से 20 पेशेंट ऐसे होते हैं जो हाई कोलेस्ट्रॉल या जिनका लिपिड प्रोफाइल बढ़ा रहता है, हाई कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सब बढ़े होते हैं। ये एक कारण है ब्लड प्रेशर का। इसमें क्या है, जैसे पिछले में मैंने बताया कि ये नलकी है, इसमें अगर पानी की मात्रा बढ़ जाए, ब्लड की मात्रा बढ़ जाए तो प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा कि ये नलकी है, पानी भी उतना ही है, लेकिन अंदर इस नलकी को पतला कर दिया जाए, इसको भीड़ा कर दिया जाए। मेरे पीछे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मान लो इसको नैरो कर दिया जाए। नैरो कैसे हो सकता है कि अंदर इसके कुछ जम जाए, अंदर जमता जमता नैरो हो जाए, तो सीधी सी बात है नैरो होगी। कोई पानी किसी नलकी में, यार आपके घर में पानी है, आप किसी पानी चला रहे हैं ऐसे नलकी में, अगर उसको दबा दिया जाए तो प्रेशर बढ़ जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही होता है। आपकी जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, जब ट्राइग्लिसराइड जो चिकनाई है वो जमती जाती है, अंदर पूरी एक लेयर बन जाती है, उसका नैरोइंग हो जाती है, वो भीड़ा हो जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, प्रेशर मपाएंगे तो पता चलेगा कि आपको तो ब्लड प्रेशर है, और उसको कम करने की दवाई आपको शुरू कर दी जाएगी, जिंदगी भर खानी पड़ेगी। ये कारण हो सकता है। 100 में से 10 पेशेंट ऐसे होंगे जिनको रीनल प्रॉब्लम मिलेगी, उसमें से 20 पेशेंट ऐसे मिलेंगे जिसको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम मिलेगी, और बाकी के जो 70 पेशेंट बच गए उनमें कोई कारण नहीं है। 100 पेशेंट हाइपरटेंशन के, ब्लड प्रेशर के, जिनमें से 70 को कोई कारण नहीं होता, सब कुछ ठीक है, उनकी किडनी भी ठीक है, उनका कोलेस्ट्रॉल भी ठीक है, लेकिन फिर भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है ड्यू टू स्ट्रेस। ये सबसे बड़ा फैक्टर है इस हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। स्ट्रेस, जब हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन है, हर हार्मोन एक दूसरे से ताल्लुक रखता है, ये हार्मोन सीक्रेट होगा तो ये इतना सीक्रेट होगा, ये इतना सीक्रेट होगा, ऐसी कंडीशन में जो स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन, जब स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगता है तो हर हार्मोन में डिस्टरबेंस आ जाता है और आपका ब्लड प्रेशर रेज होने लगता है, तो लगातार रेज होता रहता है। तो ये 3 कारण है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सबसे पहला रीनल कॉज कि किडनी वाटर रिटेंशन कर रही है, और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि सफेद नमक। दूसरा है कोलेस्ट्रॉल जो आपके ब्लड वेसल्स में जमने लगता है, ट्राइग्लिसराइड, जो भी हम ज्यादा तला भुना खाना खाते हैं, ज्यादा ऐसे तेलों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें ट्राइग्लिसराइड की मात्रा उनसे ज्यादा बढ़ती है, जिसमें एलडीएल, वीएलडीएल, ये सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। ऐसे तेल या घी का इस्तेमाल करते हैं, इसी तेल को बार बार गर्म करते हैं, इस वजह से वो ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगता है और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है। और तीसरा स्ट्रेस, जो अमूमन हम में से ज्यादातर लोग बीपी की गोलियां खा रहे हैं, कारण कुछ नहीं है। तो इन सब की वजह से हाइपरटेंशन की बीमारी या हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। अब इलाज की बात करते हैं। डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं, मेडिकल साइंस में किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो जाते ही पहले आपका बीपी मापता है कि आपको तो ब्लड प्रेशर ज्यादा है।
जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर 120-80 से ऊपर जाने लगा तो आपका ब्लड प्रेशर बोले कि आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है और वो आपकी दवाइयां शुरू कर दी जाती हैं और जिंदगी भर दवाई खाते रहते हो। पहले एक गोली, उस गोली की खाओगे तो ब्लड प्रेशर तो कम रहेगा, लेकिन उसकी वजह से धीरे धीरे हार्ट में समस्या होने लगेगी। तो कुछ दिनों बाद आपको एक हार्ट की गोली जोड़ दी जाएगी। कुछ दिनों बाद वो हार्ट की गोली खाते खाते किडनी की प्रॉब्लम होने लगी तो एक किडनी की गोली जोड़ दी जाएगी। कुछ समय बाद लीवर की समस्या है तो लीवर की गोली जोड़ दी जाएगी। उनसे फिर आपको एसिडिटी होने लगी तो एक खाली पेट वाला कैप्सूल जोड़ दिया जाएगा और व्यक्ति एक गोली से शुरू करता है और कुछ महीनों कुछ सालों बाद एक कटोरी, एक बॉल भर के गोलियां खाने के लिए मजबूर हो जाता है। नोट कर लेना, आप ऐसा ही होता है। किसी से पूछ लेना कि बीपी की गोली एक गोली से शुरू हुई थी, आज जितनी गोली खाना पड़ रहा है। नॉर्मल जीवन नहीं जी रहा है, वो जीने की कोशिश कर रहा है बस। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको बताया कि आपको ब्लड प्रेशर है तो आपको ब्लड प्रेशर की गोलियां शुरू कर दी जाती है। और दोस्तों ये गोलियां क्या है? ये प्रेशर को कम करने की दवाइयां हैं। समझना, प्रेशर कैसे कम होगा? जो हमारी मोटर है ना पंप, उसके काम को कम कर दो कि प्रेशर कम हो जाएगा। आप मेरी बात समझना यार। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा, आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बताया कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तो क्या करो, गोली लो, ब्लड प्रेशर कम करेगी। कैसे कम करती है वो गोली? का फिनोमिना क्या है समझने की कोशिश करना। वो क्या करती है, हमारा जो हार्ट है, एटिनोल या ऐसे जो गोलियां शुरू की जाती है, उनका काम क्या है? वो आपकी हार्ट की कैपेसिटी, आपकी हार्ट की पंपिंग पावर को ही कम कर देते हैं ताकि प्रेशर कम हो जाए। समझना, इस जो पंप है हमारा मोटर, इसकी कैपेसिटी, इसकी पंपिंग पावर को कम करके प्रेशर को कम कर देते हैं। तो क्या ये इलाज हुआ या बीमारी बढ़ी? प्रेशर कम करने के लिए इसके पावर को कम कर दिया, तो आपने बहुत गलत काम कर दिया। किसी भी कंडीशन में आपको ब्लड प्रेशर बढ़ना पड़ेगा तो आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। बहुत सारी कंडीशन ऐसी हैं कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना चाहिए। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं ब्लड प्रेशर बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसी दवाइयां दे दी, इसकी पंप की पावर ही कम कर दी। ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, मैंने देखा ऐसे बहुत सारे लोग, आप भी नोट कर लेना, जो बहुत लंबे समय तक बीपी की गोलियां खाते हैं, कुछ दिनों बाद उनको इंपोटेंसी, उनको जो उनकी सेक्सुअल क्षमता है वो बिल्कुल कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिलेशन उनका ब्लड प्रेशर बढ़ना चाहिए। इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, उनको इरेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है, वो मानसिक रूप से तैयार नहीं हो पाते, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ना चाहिए इन सारी एक्टिविटीज के लिए, वो नहीं हो पाता है। एक्सरसाइज या कुछ भी करेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ना चाहिए, नहीं हो पाएगा। तो ब्लड प्रेशर की दवाइयां खाना ब्लड प्रेशर से ज्यादा खतरनाक है, ब्लड प्रेशर की बीमारी से ज्यादा खतरनाक है ब्लड प्रेशर की कम करने की दवाइयां खाना। तो आप लोगों से विशेष निवेदन एक तो यही है दोस्तों कि हमें कभी भी ये ब्लड प्रेशर जो कम करने की गोलियां हैं ये नहीं खानी चाहिए। ये हमारे नॉर्मल फिनोमिना को खराब करती है, आपकी ब्लड वेसल्स को कमजोर करती हैं, आपके हार्ट को कमजोर करके प्रेशर को कम किया जाता है। ये तरीका ठीक नहीं है प्रेशर को कम करने का। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए सीधी सी बात है कि जो कारण है, कारण क्या है? या तो उसका वाटर रिटेंशन है, तो वाटर रिटेंशन को कम करने के लिए पहला एक ही काम करना पड़ेगा। उसका जो कारण है सफेद नमक, जो आप घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। जैसे ही आप सफेद नमक को बंद करेंगे, आपकी किडनी प्रॉपर काम करने लगेगी और आपका बीपी नॉर्मल। केवल 21 दिन में करके देखिए फ्रेंड्स, केवल 21 दिन, कोई दवाई की आवश्यकता नहीं है। 21 दिन केवल सफेद नमक को अपने जिंदगी से निकाल दीजिए और आप देखिए चमत्कार क्या होता है। दूसरा कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, आपकी नसों के अंदर चिपक गया है, तो उसके लिए क्या करना? हमें देखिए, आपके शरीर को चिकनाई की जरूरत है, आपके शरीर को चिकनाई चाहिए। अगर चिकनाई को बंद कर दें तो आपके ज्वाइंट्स काम नहीं करेंगे, आपका हार्ट काम नहीं करेगा, आपका ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं करेगा। चिकनाई की आवश्यकता है हमें, लेकिन कौन सा तेल या घी खाएं? दो तरह का देखिए कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, एक बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल वो जो हमें चाहिए, हमारे शरीर को काम करने के लिए चाहिए, और बैड कोलेस्ट्रॉल वो है जो हमारे नसों में चिपकता है, जो ब्लॉकेज करता है, वो है बैड कोलेस्ट्रॉल। तो हमें ऐसा तेल या घी खाना चाहिए जो गुड कोलेस्ट्रॉल बनाए, बैड कोलेस्ट्रॉल ना बनाए। तो कौन सा तेल या घी गुड कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, कौन सा तेल या घी बैड कोलेस्ट्रॉल बनाएगा? तो ये कैसे पहचानें? उसके लिए WHO ने पैरामीटर बताए हैं कि पुफा, मुफा और SFA, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और सैचुरेटेड फैटी एसिड। ये तीन तरह की चीजें हैं, इनकी तीनों की परसेंटेज बताई है। ये तीनों जिस तेल या घी में बराबर परसेंटेज, लगभग इक्वल परसेंटेज में हो, तो वो गुड कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। आप किसी भी डॉक्टर से कभी पूछ के देखना कि मैं कौन सा तेल इस्तेमाल करूं, तो डॉक्टर आपको एक बात बोलते हैं कि हमें तेल बदल के इस्तेमाल करना चाहिए। कभी ये तेल लेना चाहिए, कभी सोयाबीन तेल लेना चाहिए, कभी मस्टर्ड तेल लेना चाहिए, कभी सनफ्लावर ऑयल लेना चाहिए, बदल के इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों बदल के इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि किसी में मुफ्फा ज्यादा होता है, किसी में पुफ्फा ज्यादा होता है, किसी में SFA ज्यादा होता है। इन तीनों का कभी ये लेंगे तो वो बढ़ जाएगा, कभी तो, ताकि परसेंटेज बनी रहे।
लेकिन ये एक अच्छा तरीका नहीं है। पता नहीं आप कब कौन सा तेल कर रहे हैं, कब कौन सा तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स एक ही है दोस्तों कि हमें ऐसा तेल इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें लगभग ये तीनों ही एक इक्वल परसेंटेज में हो, जिसके लिए इसको खाने के लिए सबसे उत्तम तेल माना जाता है। और वो तेल है, आप सबको पता है, आप सबका फेवरेट राइस ब्रान ऑयल। राइस ब्रान ऑयल में एसएफ, पीयूएफए और एमएफए लगभग इक्वल परसेंटेज में पाए जाते हैं, इसीलिए इसको खाने के लिए सबसे उत्तम तेल माना जाता है। इसको जितना यूज करेंगे उतना ही गुड कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, जो आपकी नसों में चिपकने वाला कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और ये सब नहीं बनाएगा। ये आपके लिए गुड कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। इसलिए जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा ये आपके कोलेस्ट्रॉल को, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। मेरे पास पेशेंट आते हैं, बोले जी हाई ब्लड प्रेशर है, डॉक्टर के पास गए, उसने देखा इसका तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उसको बताया कि तेरे को ब्लड प्रेशर है, तेरी नसों में चिपक गया है और ये जाके तेरी जो हार्ट की नसें उसमें भी ब्लॉकेज है, 80% ब्लॉकेज है, 90% ब्लॉकेज है और तेरे को फटाफट स्टेंट डलवाना पड़ेगा। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूं कि ये बिल्कुल आसानी से ठीक होने वाली चीज है। आपको कोई स्टेंट डलवाने की जरूरत नहीं है, कोई छल्ले डलवाने की जरूरत नहीं है, कोई बाईपास कराने की जरूरत नहीं है। इस ब्लॉकेज को आसानी से खोला जा सकता है। उसका बड़ा साधारण सा उपाय है राइस ब्रान ऑयल। लोग मेरे से पूछते हैं सर तेल से तो ब्लॉकेज जो है आपको तेल इस्तेमाल करना है। डॉक्टर्स ने तो कहा तेल या घी बिल्कुल छोड़ देना क्योंकि ब्लॉकेज है। मैं उनको बोलता हूं राइस ब्रान तेल इस्तेमाल करो, खाने में इस्तेमाल करो, डायरेक्ट पीना शुरू कर दो। और लोग जैसे ही इसको पीना शुरू करते हैं कुछ दिनों बाद उनकी ब्लॉकेज खुल जाती है, क्योंकि गुड कोलेस्ट्रॉल आपकी नसों में जाता है और जो फालतू चिपका हुआ कोलेस्ट्रॉल उसको भी वहां से रिमूव कर देता है। इसलिए खाने के लिए सबसे उत्तम तेल माना जाता है राइस ब्रान ऑयल। तो कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल की वजह से जिन लोगों को हाइपरटेंशन की समस्या, उसके लिए बहुत रामबाण साबित हो सकता है राइस ब्रान ऑयल। और बाकी जो बच गए 70% पेशेंट जिनका कोई कारण नहीं है हाई ब्लड प्रेशर का, उनको केवल स्ट्रेस की वजह से, उनको अपने केवल स्ट्रेस को दूर करके अपने इस ब्लड प्रेशर को बड़ी आसानी से नॉर्मल किया जा सकता है। अब स्ट्रेस दूर करने के लिए क्या करें? स्ट्रेस दूर करने के लिए ऐसा कोई प्रोडक्ट तो है नहीं कि ये प्रोडक्ट दिया और आपका स्ट्रेस दूर हो गया, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो गया। स्ट्रेस दूर करने के लिए ऐसा कोई दवाई नहीं है, गोली नहीं है कि दिया और स्ट्रेस। डॉक्टर को क्या करते हैं, बीपी की गोली देते हैं, प्रेशर को कम करते रहते हैं, कारणों को दूर नहीं करते। स्ट्रेस को दूर करने का केवल एक समाधान है, आप भी कर सकते हैं। मेरे पास ज्यादातर लोग आते हैं, हार्ट के पेशेंट आते हैं, बीपी के पेशेंट आते हैं, ऐसे कोई पेशेंट आते हैं, उनके एक ही बात बोलता हूं कि आपको स्ट्रेस दूर करना है। कैसे दूर करना है? रोजाना 6 मिनट हंसना है। एक ही काम है कि लाफिंग, केवल हंस के रोजाना 6 मिनट की लाफिंग आपको ज्यादातर प्रॉब्लम से बचा सकती है। दोस्तों रोज आप सोच के देखो, आप लास्ट टाइम कब हंसे थे आप? और हंसना नहीं कि एक बार स्माइल कर दिया जी हंस लिया, खुल के कब हंसे थे आप? रोजाना कम से कम 6 मिनट अगर आप हंस सकते हैं तो आप स्ट्रेस लेवल आपका दूर होने लगता है और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो आज ही प्रैक्टिस कीजिए अपने घर पे और हंसना शुरू कीजिए। चाहे कमरा बंद करके हंसिए, चाहे बाथरूम में जाके हंसिए, चाहे बेडरूम में हंसिए, चाहे किचन में हंसिए, कहीं भी हंसिए। रोजाना 6 मिनट आपको हंसना है, दिल खोल के हंसना है। तो हंसना शुरू कीजिए दोस्तों, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल दूर होगा और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ये तीनों जो कारण बताए, इसके अलावा अगर आपका ब्लड प्रेशर, देखिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। अगर ब्लड प्रेशर आप मापते हैं तो इधर से मापना चाहिए या इस हाथ से मापना चाहिए। बस एक साधारण सा तरीका है कि अमूमन हम लेफ्ट साइड से मापते हैं। क्यों मापते हैं? क्योंकि हार्ट के बिल्कुल नजदीक, जो सबसे नजदीक पार्ट है वो यहाँ से, तो हम यहाँ से ब्लड प्रेशर मापते हैं। यहाँ से ब्लड प्रेशर आपने माना कि आपका ज्यादा है या कम है, आपने पता किया। एक्चुअल ब्लड प्रेशर का आपको, आपके शरीर को प्रॉब्लम है या नहीं, तब पता चलेगा। आपको दोनों हाथों का ब्लड प्रेशर मापना है, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का। अगर दोनों ब्लड प्रेशर में 10 से ज्यादा का फर्क है तो सोचने का विषय है कि आपके कहीं ना कहीं नसों में ब्लॉकेज है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपको दोनों हाथों का ब्लड प्रेशर मापना है। अगर मान लो इधर आपने किया 130/90 है और इधर आया 150/100, तो सोचने का विषय है दोस्तों कि इधर से प्रेशर इतना चला और इधर आते आप इतना प्रेशर हो गया, जिसका मतलब कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, नसों में कोई प्रॉब्लम है। इसलिए आगे से अगर बीपी आपको मापना भी है तो दोनों हाथों का मापे, उसमें डिफरेंस चेक करें। अगर बराबर आ रहा है तो समझो ठीक है, वो प्रेशर ओके, इट्स ओके। कोई पैरामीटर नहीं है कि ब्लड प्रेशर इतना ही होना चाहिए। अमूमन आपको एक चीज बता दूं कि इसको दो ब्लड प्रेशर मानते हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक जब हमारा हार्ट ऐसे पंप करता है, समझना बड़ी आसान सी भाषा में, जब हमारा हार्ट ऐसे पंप करता है तो एक प्रेशर इंजेक्ट करता है, उस समय जो प्रेशर नसों में पड़ता है वो सिस्टोलिक है। और वापस जब हार्ट ऐसे होता है, खुल जाता है, ब्लड ऐसे आता है, तो उस समय जो प्रेशर होता है वो डिस्टोलिक है। ऊपर का प्रेशर, नीचे का प्रेशर, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। अमूमन हम सब मानते हैं 120 ऊपर का होना चाहिए, नीचे का 80। ऐसा पैरामीटर नहीं है, हर एक के शरीर के अनुसार अलग हो सकता है। अमूमन आपको एक ही चीज बता दूं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होना चाहिए? जिसकी जितनी उम्र है, मान लो मेरी उम्र 40 साल है, मेरी उम्र 30 साल है, तो 30 + 90
जिसकी जितनी उम्र उसमें 90 प्लस कर दो उतने तक उसका ऊपर का प्रेशर नॉर्मल है। अगर किसी की उम्र 40 साल है तो 40 प्लस 90 मतलब 130 का उसके लिए नॉर्मल है। किसी की उम्र 50 साल है 50 प्लस 90 मतलब 140 तक उसको नॉर्मल है। किसी की उम्र 60 साल है 60 जमा 90 तो 150 तक उसका बीपी नॉर्मल है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारी नसें थोड़ी कठोर होती जाती है, नसों का लचीलापन कम होता जाता है और उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है। तो ये नॉर्मल फिनोमिना, नॉर्मल प्रक्रिया, बीमारी नहीं है। तो आगे से किसी का ब्लड प्रेशर आपको चेक करना हो तो सीधी सी एक ही बात है कि एज प्लस 90 उसमें ऐड करें तो इतना ऊपर का प्रेशर होना चाहिए और नीचे का प्रेशर 80 90 तक नॉर्मल प्रेशर है। इसमें कोई कम और इससे कम या ज्यादा भी किसी का है उसको कोई समस्या नहीं है तो समझो उसका ब्लड प्रेशर उसके शरीर के लिए अनुकूल है। इस बस ब्लड प्रेशर का ये ध्यान रखना है कि जब बहुत एक्सेस ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और लगातार लंबे समय तक बढ़ने लगता है तो उससे कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? हमारे हाथ पैर की नसें तो है मजबूत, ब्लड प्रेशर को किसी भी प्रेशर को झेल पाती हैं, लेकिन हमारे दिमाग की नसें जो बहुत पतली पतली नसें हैं, हमारे हार्ट की जो नसें हैं बहुत पतली पतली नसें हैं, वो इस प्रेशर को नहीं झेल पाती हैं। या तो कोई जो है नस वहां से फट जाएगी या वहां पे उसमें कोई ब्लॉकेज हो जाएगी तो हार्ट अटैक हो जाएगा या पैरालिसिस हो जाएगा। पैरालिसिस का एक ही कारण है हाई ब्लड प्रेशर। कोई भी नस जो छोटे नस है जो प्रेशर को नहीं झेल पाएगी वो नस फट जाएगी और वही हिस्सा पैरालाइज हो जाएगा। पैरालिसिस का एक ही कारण है। इस पैरालिसिस को किसी दिन स्पेशल टॉपिक लेंगे उस दिन पूरी इसकी जानकारी दूंगा आपको। तो ये इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर अगर लगातार लंबे समय तक ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे तो उसे हार्ट की समस्याएं हो सकती हैं, पैरालिसिस जैसी समस्याएं हो सकती हैं, वेरिकोज वेन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए दोस्तों हमें इस प्रेशर को नॉर्मल रखना चाहिए। बड़ा साधारण सा तरीका है इसको नॉर्मल रखने का। आयुर्वेद की अगर बात की जाए तो आयुर्वेद में उच्च रक्तचाप को बताया जाता है। रक्तगत वात मतलब हमारे रक्त के अंदर वात चली जाती है तो उसको उच्च रक्तचाप कहा जाता है। जो हमारा ब्लड है उसके अंदर वात की वृद्धि हो जाती है। वात क्या करती है? मोशन को बढ़ा देती है, तो इसको बोलते हैं रक्तगत वात के नाम से इसको जाना जाता है। और इसके उन्होंने एक ही कारण बताया है, एक कारण बताया कि आपकी दिनचर्या का अच्छा ना होना इस बीमारी का मेन कारण है। ज्यादा तली भुनी चीजें खाना, मांसाहार का ज्यादा सेवन करना, बासी भोजन करना, ज्यादा मानसिक अवसाद होना, ऐसी सारी चीजों को उन्होंने रक्तगत वात का उन्होंने कारण बताया, उच्च रक्तचाप का कारण बताया है। तो दोस्तों ये जो हाई ब्लड प्रेशर है, मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर दूं, हाई ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है, ये एक शरीर की कंडीशन है। ये हर कंडीशन में अलग अलग हो सकता है। एक बार में आप ही ब्लड प्रेशर की दवाइयां खाना शुरू ना करें, उसको रेगुलर मॉनिटर करें। हो सकता है किसी कंडीशन में मेरा ब्लड प्रेशर, अभी मैं आपके सामने लाइव आ रहा हूं, हो सकता है मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हो, थोड़ी देर बाद मैं बैठूंगा तो मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाएगा। ये भगवान ने एक सिस्टम बनाया है, एक अच्छा सिस्टम है जो होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो उसके बिना हम सर्वाइव नहीं करते। ब्लड प्रेशर से ज्यादा खतरनाक है ब्लड प्रेशर की दवाइयां खाना, जो इस ब्लड प्रेशर को ठीक नहीं होने देती हैं, धीरे धीरे आपका किडनी, लीवर, हार्ट इन सबको खराब करने लगती हैं। तो एक आपसे विशेष निवेदन है कि आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयां नहीं खानी है। फिर करना क्या है? तो उसके लिए उपाय क्या है? पहला उपाय है, जैसे कि हम बात करते हैं, पहला उपाय यही है कि हमें अपनी दिनचर्या को सुधारना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर को ठीक करने का बड़ा साधारण सा तरीका है कि आपको दिनचर्या सुधारना पड़ेगा। दिनचर्या क्या सुधारनी पड़ेगी कि आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और रात को जल्दी सोना पड़ेगा। सबसे पहला जो मैं हर बार बताता हूं, सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है। और सबसे पहले क्या करना है, जो इस ब्लड प्रेशर को केवल आप 21 दिन करके देखें, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाए, केवल 21 डेज में। करना क्या है, आपको पूरे दिन में आप जो भी खाते हैं, पूरे दिन में जो भी खाना है उसमें से आपको उसका 80% आपको कच्ची चीजें खानी है। जब भी आगे से अगर आपको ब्लड प्रेशर, आप जब भी कोई चीज खाने लगे तो ये सोचें क्या ये चीज कुदरत ने बनाई है या इंसान ने बनाई है। जो चीज कुदरत ने बनाई है, जो नॉर्मल चीज है, वो आप अपने खाने का हिस्सा बनाएं। केवल 21 दिन करके देखें, आपका ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए नॉर्मल हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा कच्ची चीजें खानी है। सफेद नमक जो आपके घर का जहर है उसको छोड़ देना है, उसको नहीं खाना है। वो आपके शरीर में पानी को बांध के रखता है, पानी को अब्सॉर्ब करके रखता है, निकलने नहीं देता, टॉक्सिन्स को निकलने नहीं देता। इसके विपरीत जो रॉक साल्ट आता है, रॉक साल्ट कहने में वो भी नमक है, एलेक्स का जो रॉक साल्ट आता है, लेकिन वो क्या करता है, वो बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। सफेद नमक टॉक्सिन्स को अंदर का। आप कल्पना करें यार, जिस दिन आपका फास्ट होता है, आप सोच के देखें, जिस दिन आपका फास्ट होता है उस दिन आप सफेद नमक नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? मैं लोगों से पूछता हूं कि आज आपका वर्क है, आप सफेद नमक क्यों नहीं खाते? बोले सर ये अशुद्ध होता है। अरे मेरे भाई, महीने में एक दिन व्रत करते हो या साल में एक दिन व्रत करते हो, जो आपका शुद्ध दिन है,
भगवान का दिन है, उस दिन उस अशुद्ध चीज को नहीं खा सकते, तो बाकी दिन क्यों उस अशुद्ध चीज को खा रहे हो यार? क्या जबरदस्ती है? बोले सर अशुद्ध होता है इसलिए व्रत में नहीं खा रहे, बाकी दिन क्यों अशुद्ध चीज खा रहे हो फिर? तो दोस्तों एक ऐसी अशुद्ध चीज जिसको आप अपने अच्छे दिन में नहीं खा सकते, तो उसको रोज क्यों खा रहे हो? क्यों अपने बच्चों को जहर दे रहे हो? तो अगर ब्लड प्रेशर को ठीक करना है तो दो चीज का विशेष ध्यान रखना है, नमक को बंद कर देना है और कच्ची चीजों का सेवन करना है। बस करके देखिए दोस्तों 21 दिन, कैसे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाएगा, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। उसके अलावा आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी चीजों का जिक्र किया गया है जो आपके ब्लड प्रेशर को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कम कर सकते हैं, जिनको बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। खाली वो ये फिनोमेना नहीं है कि हार्ट की कैपेसिटी को कम कर दो ताकि प्रेशर कम हो जाए, मोटर को धीरा कर दो प्रेशर कम हो जाए, ये तो बीमारी बढ़ाने का कारण हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अर्जुन है, सर्पगंधा है। सर्पगंधा के बारे में बहुत अच्छी चीज, सर्पगंधा एक ऐसी जड़ी बूटी है, नाम उसका सर्पगंधा है। वो आपको क्या करती है, वो आपके ब्लड प्रेशर को बिल्कुल साधारण तरीके से, नॉर्मल तरीके से काम डाउन करती है, आपको अच्छी नींद आती है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी हर्ब्स को मिला के हमने बहुत शानदार प्रोडक्ट बनाए हैं। आपको कौन कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में आपको बता देता हूं। सबसे पहले मुक्ता टैबलेट। मुक्ता टैबलेट स्पेशल इसी काम के लिए बनाई गई है, जिनका हाई ब्लड प्रेशर कम रहता है, हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, हाइपरटेंशन है, उनको मुक्ता टैबलेट, एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलावा उसके हार्ट को मजबूत करने के लिए, हार्ट को कम नहीं करना हमें जैसे एलोपैथी में किया जाता है, हार्ट को मजबूत करने के लिए हार्ट के टैबलेट, एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को इस्तेमाल करनी चाहिए। उसके अलावा जो उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, जो उसकी नसों में चिपक गया है, उसको कम करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज है गार्लिक टैबलेट। एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को गार्लिक की इस्तेमाल करनी है आपको। उसके अलावा आपके शरीर में चिकनाई को प्रॉपर बढ़ाने के लिए सबसे शानदार चीज है फ्लैक्स सीड्स। आप फ्लैक्स सीड चबा के खाना शुरू कर दें। इसके अलावा आपको नींद प्रॉपर नहीं आती है या आपके नसों में कमजोरी आ गई है, तो उसके लिए अश्वगंधा टैबलेट, एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को, बस ये काम आपको करना है। हार्ट केयर, हाई बीपी केयर, जिसको आप पहले उसका नाम हाई बीपी केयर था, उसको मुक्ता टैबलेट उसका नाम है, आप कंफ्यूज ना हो। तो मुक्ता टैबलेट, हार्ट केयर, गार्लिक टैबलेट, फ्लैक्स सीड और अश्वगंधा, ये चीज आप लेना शुरू कर दें, आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कम हो जाएगा, इनका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है। और साथ ही साथ अपने खाने में राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, उसको ज्यादा से ज्यादा इंटेक शुरू कर दें, उसको पीना शुरू कर दें। और इसके अलावा जो मैंने बताया कि नमक, सफेद नमक को आज से ही अपने घर से, कई लोग बोलते हैं सर वो कल ही लेके आया था पूरा बड़ा पैकेट, आपकी बार खत्म होगा तो लिया। अरे भाई जहर है, 10-20 रुपए के अपने ऊपर, अपने परिवार का स्वास्थ्य दांव पे मत रखो। एक ऐसी अशुद्ध चीज जिसको व्रत में नहीं खा सकते, उसको रोज खा रहे हो, क्यों खा रहे हो भाई? आज ही फेंक दो उसको और आज ही अपने घर लेके आइए नॉर्मल रॉक्स, एलेक्स का रॉक साल्ट, ये दो परिवर्तन अपने खाने में कर दीजिए, कच्ची चीजों का सेवन शुरू कर दीजिए। और जो मैंने 5 प्रोडक्ट बताए खाना शुरू कर दीजिए, 3 महीना, 90 डेज। लोग बोलते हैं ना ब्लड प्रेशर है जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, 90 डेज आप खाइए, 91वें दिन आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपको कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं रहेगी। ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर तो भगवान का दिया एक वरदान है जो हमें बचाता है विभिन्न परिस्थितियों से। अगर वही खत्म हो जाएगा तो आप परिस्थितियों का सामना कर सोचें, हिरन का शिकार हो रहा है और हिरन का ब्लड प्रेशर ना बढ़े, तो नॉर्मल वैसे ही खड़ा रहे, शेर को देखता रहे, नहीं बच पाएगा, खा जाएगा शेर उसको। उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तभी तो तेजी से भागेगा, ज्यादा सुनेगा, ज्यादा देखेगा, तभी तो बचेगा। तो ब्लड प्रेशर बढ़ना आपका एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो आपको परिस्थितियों से बचाने के लिए भगवान ने बनाया है। तो दोस्तों इसको प्लीज इस प्रेशर को कम मत कीजिए, ये तो एक डिफेंस मैकेनिज्म है। मत दवाइयां खाइए, जो मैंने चीजें बताई है इस्तेमाल कीजिए और 90 दिन में आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसके बावजूद जैसे हम कोई भी एक टिप की बात करते हैं कि क्या टिप इस्तेमाल कर सकते हैं, जब किसी कंडीशन में आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ गया है, कम नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है, घर में एक इमरजेंसी बता देता हूं, कोई दवाई कोई इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। एक पानी में लीजिए, बिल्कुल गर्म पानी लीजिए, एक बाल्टी में ठंडा पानी लीजिए, अपने पैरों को उसमें चेयर में बैठिए, बिल्कुल पहले गर्म पानी में पैरों को डुबोइए और फिर ठंडे पानी में 5 मिनट के लिए गर्म में, 5 मिनट में ठंडे में, 5 मिनट गर्म में, 5 मिनट ठंडे में, 3 मिनट ये काम कर लीजिए। 3 मिनट में आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा, कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है आपको। तो दोस्तों आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि ब्लड प्रेशर एक साधारण चीज है जो एक ये दर्शाती है कि हम जिंदा हैं, हम निर्जीव चीज नहीं है, हम मोटर नहीं है। ब्लड प्रेशर आपको ये दर्शाता है। तो इस ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखिए, इस ब्लड प्रेशर को हेल्दी रखिए, आप दवाइयों से बचिए, जब तक वो दवाइयां खाते रहेंगे तब तक आपका ब्लड प्रेशर कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता है। तो दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका प्रेशर ठीक रहेगा, आप अंडर प्रेशर नहीं आएंगे, आप ओवर प्रेशर नहीं आएंगे, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहिए,
क्योंकि 70% लोग तो केवल दुखी रहने की वजह से ब्लड प्रेशर है। खुश रहिए, हंसते रहिए, आपका प्रेशर नॉर्मल रहेगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप स्वस्थ रहें, सावधानी का प्रयोग रखें, जैसा कि महामारी फैल रही है, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और साथ ही साथ जो एलेक्स वर्ल्ड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करने की कोशिश करें, और जो बेल का बटन है उसको जरूर दबाएं ताकि आपको पता चल जाए कि नेक्स्ट वीडियो आने वाला है और आपको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों कि आप स्वस्थ रहेंगे, समृद्ध रहेंगे। थैंक यू, सुपर एलेक्स।